वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। कैसे हो सभी? मस्त चक्कास, घर में रहो, ठीक है। तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं 2b के क्वेश्चन। हाँ, डिविजिबिलिटी पढ़ा रहे थे हम आपको, ठीक है। 5 तक पढ़ा दिए थे, अभी 6 पढ़ाना है। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। इफ अ नंबर इज divisible by 2 and 3 each, then the number is divisible by 6। देखिए क्या है ना, 6 जो है वो उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। उसने क्या बोला, कहा कि अगर आप मतलब आप नंबर अगर नंबर जो है 2 और 3 से दोनों से कट रहा है, 2 और 3 से दोनों से मतलब समझ रहे हो ना। 2 से कब कटेगा? इवन होना चाहिए। 3 से कब कटेगा? सब डिजिट को सम करके 3 से डिवाइड करके चेक कर लो, है ना। तो 2 और 3 से जब डिविजिबल हो रहा है तभी मैं कटूंगा। समझिए इन्होंने क्या बोला, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 ईच, दोनों से अगर कटता है तभी मैं कटूंगा, नहीं तो नहीं कटूंगा। समझ गए? एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और यहां पर लिखेंगे हम, यहां लिखा 2 3 4 2, ठीक है। तो आपकी कंडीशन को पहली तो कंडीशन फॉलो कर रहा है ना, यहाँ पे 2 है, इवन नंबर है, चलो 2 से कट जाएगा। 3 से चेक करते हैं, तो देखिए 3 से कटता है कि नहीं। 2 3 5 5 4 9 9 2 11। क्या 11 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 11 3 से नहीं कटेगा। सो वी कैन से 2 3 4 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 6, ठीक है। समझ गए? तो हम लोग कह सकते हैं कि 6 से ये डिविजिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। 6 से ये डिविजिबल नहीं हो सकता है। क्लियर? अगर हम बात करते हैं 114 की, चलिए ये पहला एग्जांपल लिया हमने, ये पहला था, ये दूसरा था। 114 लिया हमने, ठीक है। 114 को चेक करते हैं। देखिए पहले 4 आ रहा है तो मतलब 2 से तो डिविजिबल हो जाएगा। 3 से चेक करते हैं। 3 को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट यानी कि 1 + 1 + 4 दैट इज 6। 3 से डिविजिबल हो रहा है, 3 2 = 6, बिल्कुल हाँ। तो 3 से जब डिविजिबल हो रहा है तो बोल सकते हो यस 114 इज डिविजिबल बाई 6, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे 6 की डिविजिबिलिटी यहाँ से समझ सकते हो। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 7 पे। डिविजिबिलिटी ऑफ 7 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है ये समझेंगे। 7 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है आज हमें ये समझना है। तो चलिए डिविजिबिलिटी ऑफ 7 डाल लीजिए, फटाफट डाल लीजिए अपनी कॉपी में, हमारे साथ लिखिएगा। इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द वंस डिजिट, इफ the difference between twice the ones digit and the number formed by other digit and the number formed by other number is divisible by 7, then the number is divisible by। तो 7 की डिविजिबिलिटी थोड़ी सी हार्ड होती, उसको समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लिया, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया 680 को, मैंने लिया एग्जांपल
680 को, सॉरी 680 को नहीं, 68, मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे 6804, ठीक है। ठीक है, तो हमने इसमें एग्जांपल लिया 6804, ठीक है। तो आपको क्या बोला मैंने, वंस डिजिट को क्या करना है, ट्वाइस करना है, उसके बाद उसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो वंस प्लेस यहाँ से उठा लो, यहाँ से वंस प्लेस उठा लो और इसको क्या कर दो, ट्वाइस कर दो। तो 4 2 कितना होता है 8, बचे रेस्ट वाले, रेस्ट कितने बचे 680 में से इसको माइनस कर दो, है ना, माइनस कर दो कितना हो जाएगा 672। अभी भी आपको पता चल रहा है कि 7 की टेबल में आएगा कि नहीं आएगा, तो इसमें एक बारी और करो 2 से, ठीक है, एक बारी और करो। अब 672 को 2 को पहले 2 से ट्वाइस कर दो यहाँ पे, उसके बाद बचा कितना 67 में से 2 2 जब 4 होता है ना, 2 2 कितना होता है 4 होता है, 4 माइनस कर दो, यहाँ पर कितना आएगा 63। क्या 63 7 से कटेगा, चेक कर लो 7 से, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, कट जा रहा है ना ये पूरा पूरा यहाँ पे। तो बोलो यस यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाई, यस 6804 इज डिविजिबल बाई 7, ठीक है। तो यहाँ पर ये कट जाएगा। तो आपको फिर से मैं समझा रहा हूँ, अभी आपको समझ में नहीं आएगा मुझे पता है। यहाँ पे देखिए पहले पूरा नंबर यहाँ पर है, इसके पहले वंस प्लेस को उठाइए आप, ठीक है, वंस प्लेस को उठाइए, उसको ट्वाइस कर दीजिए, मतलब 2 से गुणा कर दीजिए, है ना, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 आया। फिर बाकी बचे, मतलब आप इसको उठा लिए, मतलब इसको आपको फिर से नहीं रखना है, इसको खत्म कर देना है ना, उठाने के बाद इसको खत्म कर देना है। तो अभी हमने खत्म कर दिया, तो कितना हो गया 680 हो गया, 680 में से इसका ट्वाइस माइनस कर दो, है ना, बचेगा कितना 672। अभी भी आपको समझ में नहीं आया कटेगा कि नहीं कटेगा, तो अब क्या करोगे, फिर से वही काम करो जो ऊपर की हो, फिर से वंस प्लेस को उठाओ, उसको ट्वाइस कर दो, है ना, 2 2 जब 4 होता है। अब हम क्या कर देंगे, जो रेस्ट बचे, भाई हमने 2 उठा लिया ना, तो बचा कितना 67 में से 4 माइनस कर देंगे, 63 बचेगा। 63 को 7 से डिवाइड किया तो वो 9 टाइम्स कट गया, है ना। तो भाई जब 9 टाइम्स कट गया तो हमें पता चल गया कि जो नंबर है वो 7 से डिवाइड है ना। तो यही आपको समझना है, क्लियर, समझ में आई बात आपको। आगे बढ़ते हैं, टेस्ट ऑफ हम लोग अब अपने आगे की डिविजिबिलिटी समझते हैं। आगे की डिविजिबिलिटी क्या कहती है हमारी, 7 का हो गया, अभी 8 का आता है ना, 8 का आता है, 8 का क्या कहता है भाई वो समझेंगे हम। 8 क्या कह रहा है हमसे, 8 की डिविजिबिलिटी डाल लीजिए फटाफट सभी लोग। 8 क्या कहता है, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय डिजिट 100 10s वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 8, ठीक है। इफ, इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखो, इफ लास्ट 3 नंबर, ब्रैकेट में लिख देना 100 प्लेस 100 10s वंस is divisible by 8, so the number is divisible by 8, ठीक है। तो क्लियर समझ में आया, यहाँ पे क्या समझा आपने, यहाँ पे कि भाई जो लास्ट के 3 होंगे कौन कौन से, 100 प्लेस पे जो होगा, 10 प्लेस पे जो होगा और 1 प्लेस पे होगा, इन तीनों को इकट्ठा उठा लेना है, उसको 8 से डिवाइड करके चेक करना है। अगर वो तीनों 8 से डिवाइड हो जा रहा है तो आपको पता चल गया कि वो 8 से डिवाइड होगा। सिंपल सा, अगर 3 नंबर का दिया उसको तो डिवाइड कर ही सकते हो ना भाई, बड़े नंबर के लिए बनाया जाता है ना, बड़े नंबर यानी कि 4 से 5 नंबर वाला हो गया, 6 नंबर वाले नंबर मिल जाते हैं कभी कभार, तो उसको कैसे करते हैं वो ये कैलकुलेशंस बताती है, क्लियर। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे 79152, एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 79152, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, लास्ट के 3 नंबर उठा लो, ये 3 नंबर है, ठीक है। तो अभी 152 8 से काटना है ना, 8 से काटना है तो कितना आएगा, 8 1 जा 8, माइनस कर दो 7 2, 8 9 जा 72, ये लो कट गया, ये कट गया ना। सो हम कह सकते हैं 79152 is divisible by 8, ठीक है, ये प्रूफ है। अब
पूरे डिवाइड करके चेक करोगे तब भी 8 से कट जाएगा, ठीक है। लास्ट के 3 ही चेक करना है। हाँ एक और चीज, एंड इफ लास्ट 3 नंबर इज 0 0 0 देन ऑल्सो डिविजिबल, ठीक है। मतलब अगर नंबर के लास्ट में, जैसे मैंने यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिया 2 3 0 0 0, ठीक है, मैंने लास्ट में 3 जीरो ले लिया, तो इसमें भी आपको यही समझना है क्या कि ये भी कट जाएगा 8 से, ठीक है ना। तो इसमें आपको डिविजन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर लास्ट में 3 जीरो मिला है तो आपको क्या करना है भैया, ये कट जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। जीरो मिला है तो कट जाएगा, और जीरो नहीं है तो उसको डिवाइड करके चेक कर लेना 8 से, ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा हो जाता है 8 की डिविजिबिलिटी। क्लियर? इसको पॉज करके उतारते चलना है ना। आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सर जल्दी जल्दी मिटा दे रहे हैं, जल्दी जल्दी नहीं मिटा रहे हैं, आपके पास टाइम भी तो होना चाहिए। आपके पास टाइम बहुत सारे होते हैं, आप घर पे होते हैं, अब घर में हैं तो आसानी से क्या करिए, वीडियो को वहीं पे पॉज करिए, पॉज करके बाद सॉल्व करिए अपने आप से, है ना। चलिए हमने 8 का बता दिया, अभी 9 का बता देते फटाक से। एक और कितने बचे, 9 10 11, अच्छा 9 10 11 बचे तो उसको हम कल बताएंगे, ठीक है। चलिए अगली मतलब अपकमिंग क्लास में हम आपको 9 10 बताएंगे। आपको 6 7 8 का डिविजिबिलिटी रूल जो भी पढ़ाया हमने, उस हिसाब से मैं क्वेश्चन को सेंड कर दूंगा, आपको करके लाना है, ठीक है।